प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्लास 10th का है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्य -1 हो तो पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन आप जब कभी भी बनाइएगा तो जब कोई बहुपद दिया गया है, उसका एक शून्य डायरेक्ट दिया गया है, -1 +1 2 -2 3 -3 इस टाइप का दिया गया है, और तब आपको बोला गया है जो एक गुणनखंड उसका ज्ञात करिए। तो देखिए, किसी बहुपद का जो शून्य होता है उस बहुपद में चर राशि के वे मान जिसके लिए वह बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये जो पी ऑफ एक्स है, इस पी ऑफ एक्स का एक शून्य 1 -1 है, मतलब एक्स का मान x बराबर -1 इसका एक शून्य था। कहने का मतलब उसका जो चर राशि है उसका मान एक -1 है, जिस पर ये बहुपद शून्य के बराबर हो रहा है। तो इस कंडीशन में x बराबर -1 इसका एक शून्य हुआ, और तब आपको बोला गया है जो इसका एक गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये एक इधर घटाव में है, इधर आएगा जोड़ में, तो x + 1 बराबर 0। कहने का मतलब x बराबर -1 पर ये दी गई बहुपद शून्य के बराबर हो रहा था, तो ये इधर लाया तो x + 1 इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x + 1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के एक शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 1। आप लोग सब जानते हैं ये त्रिघात बहुपद है, और किसी भी त्रिघात बहुपद में अगर त्रिघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है, त्रिघात बहुपद ये है, देखिए त्रिघात बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2। हम लोग सब जानते हैं त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्य का संबंध होता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। एक होता है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a। इस तीनों का हम संबंध यहाँ से निकाल लेते। पूछा गया है मात्र एगो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो हमें ये कोई जरूरी नहीं है जो इस क्वेश्चन में जो है वही पूछ दे। हो सकता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ दे, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ दे, तो हम सब सीख के रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जो एक त्रिघात बहुपद है जिसमें आपका अल्फा बीटा गामा इसका शून्य था, तब मुझे इसका मान ज्ञात करना है। इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब यहाँ से देखिए मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/। तो देखिए x² के गुणांक b है, तो x² के गुणांक क्या है -11। तो यहाँ पे ये फार्मूला ये तो माइनस रहबे करेगा, b के जगह पे -11, क्योंकि b के जगह पे कितना -11, तो -11 दीजिए। अब बट्टा a, तो a x³ का गुणांक ये है, तो a कितना है 6, ये माइनस प्लस तो प्लस 11/6 ये पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो c देखिए आपका x का गुणांक होता है, तो इसमें देखिए x का गुणांक कितना है -3, तो c के जगह पे -3 लीजिए, c के जगह पे -3, इसमें पहले से माइनस आ नहीं था इसलिए एक ही माइनस लेगा। c/a है, c/a, तो a क्या है x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक 6 है, 3 दूनी 6, -1 ऊपर मैंने कुछ बचा तो 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो -d/d देखिए यहाँ पे लास्ट में जो कांस्टेंट है वो d है। तो इस बहुपद में देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं इसको, और तब हम ABCD का मान निकालते हैं। तो d लास्ट में कांस्टेंट d मतलब 2 है, तो -2/a के जगह पे 6, फिर से 2 × 6 ये कट गया, तो यहाँ पे 2 × 2 -1/3 हो गया। आप देख सकते हैं हम लोगों को पूछा गया था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान -1/2 हुआ है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए -1/2 कौन है, तो -1/2 आंसर हो गया।
अगला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाए, याद रखिएगा जितना घातीय बहुपद होता है उसकी शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। अगर आपको रेखिक बहुपद का शून्यक बोला जाए तो एक होता है, रेखिक मतलब एक घातीय बहुपद। अगर द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या पूछा जाए तो 2 होता है, त्रिघात बहुपद की शून्यक की संख्या 3, चतुर्घात बहुपद के शून्यक की संख्या 4। तो जितना घातीय बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। यहाँ पे द्विघात बहुपद है मतलब इसका शून्यकों की संख्या 2 होगा। द्विघात बहुपद है तो इसकी शून्यकों की संख्या 2। यदि बहुपद g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो g ऑफ -1 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाना जरूर सीखिएगा। देखिए g ऑफ x, ये एक g ऑफ x, f ऑफ x, h ऑफ x कोई भी बहुपद दिया रहे, इस टाइप का कोई भी बहुपद दिया रहे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई बात नहीं है। तो देखिए मुझे निकालना है g ऑफ -1 मतलब x की जगह पे -1 जाए। देखिए g ऑफ x है तो x की जगह पे क्या दे दिया है, -1 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x की जगह पे पुट करेंगे, पुट मतलब रखना, x की जगह पे -1 रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दीजिए, x की जगह पे -1 रखें। 3 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने -1 प्लस 2। आप देखिए यहाँ पे देयरफॉर g ऑफ -1 बराबर क्या हो गया, देखा जाए यहाँ पे 3 गुने -1। देखिए माइनस के पावर अगर कोई सम संख्या होता है तो उसका प्लस हो जाता है, अब 1 के पावर कुछ छोड़े तो 1 ही होता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 7 प्लस 2। अब देखिए 3 कम 3 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 2 9 3 12 हो गया। देख लीजिए 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 12 है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा एवं बीटा हो, दो शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। पहले तो आप ये जो दिया गया है बहुपद, इस बहुपद को आप द्विघात बहुपद के रूप में ठीक से सिचुएट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5, इसको ऐसा करिए, एक्स स्क्वायर -3 से इस दोनों को गुना करिए तो -3 गुने एक्स -3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 -5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x -3 -5 -8। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। तो देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इन दोनों को बारी बारी करके दोनों से गुना करिए। तो पहले आप अल्फा से इस दोनों को गुना करिए, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, फिर 1 से इस दोनों को गुना करिए तो प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा प्लस बीटा एकम बीटा प्लस 1, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के पीछे जो होता है ये a होता है, एक्स के पीछे जो होता है ये b होता है, ये कांस्टेंट c होता है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a और प्लस 1 पहले से इसका मान निकालना है। तो देखिए c/a, c कितना है -8 बट्टा a मतलब 1, तो -8 बट्टा 1 अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस b बट्टा a, तो b कितना है -2। ये माइनस पहले से फार्मूला से आया है यहाँ से, और ये -b पहले से है तो -3 प्लस माइनस माइनस ये फार्मूला से आ गया, और फिर -3 b के जगह पे -3 अब बट्टा a की जगह पे तो 1 ही होगा सब में, अब प्लस 1 पहले से -8 -3 प्लस 1 -11 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस में 10। देख लीजिए माइनस में 10 किधर है,
8 माइनस में जाएगा, तो 4 में से -8 जाएगा, 4 में से -8 जाएगा तो -4 होगा। देख लीजिए -4 ऑप्शन में काम देगा यहाँ पे है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। कहने का मतलब इसमें एक जैसे मान लीजिए ये बहुपद दिया गया x² प्लस px माइनस q, इसके शून्य दो शून्य होता है किसी भी बहुपद के, तो आपकी शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान ज्ञात कीजिए। पहला शून्य का अगर इसका द्विघात बहुपद का दो शून्य होता है तो पहला शून्य तो इसका अगर अल्फा है, अल्फा पहला शून्य का अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य हो जाएगा 1/अल्फा, दूसरा शून्य हो जाएगा 1/अल्फा, एक दूसरे के व्युत्क्रम। कहने का मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा कर सकते हैं या बीटा बराबर 1/अल्फा कर सकते हैं। तो इस बहुपद का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हम लोग सब जानते हैं दो बहुपद मतलब एक पहला शून्य का अल्फा भी होता है, दूसरा शून्य बीटा होता है, तो ये बीटा बराबर 1/अल्फा हम बोल सकते हैं, दूसरा शून्य को बीटा बोला जाता है। और क्वेश्चन में दिया गया है दोनों शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर दोनों शून्य को बराबर में लिखना चाहेंगे तो जैसे अल्फा बराबर 1/बीटा, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरा का उल्टा, या बीटा बराबर 1/अल्फा कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1 होता है। c मतलब ये देखिए हम बहुत ही बार बोल चुके हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो कॉन्स्टेंट वाला टर्म जो है वो c होता है। सामान्य बहुपद के सामान्य रूप से देखा जाता है, x के गुणांक जो होता है वो b होता है, x² का गुणांक ये होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा रहने दीजिए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बीटा हो जाएगा 1/अल्फा के बराबर। अब बराबर c के जगह पे कितना है -q है, तो -q। अब बट्टा में a के जगह पे क्या है 1 दीजिए। ये देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा या माइनस या 1 बराबर -q, ये माइनस इधर भेज दीजिए, therefore q बराबर -1। फिर से समझिएगा एक बार, कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूरा ध्यान से समझना है क्या बोला जा रहा है। तो ये x² प्लस px माइनस q एक बहुपद है जिसका शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब पहला शून्य दूसरे, जैसे एक शून्य का अल्फा है तो दूसरा शून्य जो होगा बीटा वो 1/अल्फा के बराबर होगा। पहला शून्य का अगर अल्फा है तो पहला शून्य का अगर अल्फा है, पहला शून्य अगर अल्फा है तो पहला शून्य का अल्फा तो होबे करता है, हम लोग सब जानते हैं। दूसरा शून्य बीटा होता है, तो बीटा जो है ना अल्फा का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि दिया गया है दोनों शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य 1/अल्फा, बीटा अल्फा का व्युत्क्रम यानी तो अल्फा बीटा का व्युत्क्रम। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/। अल्फा का तो अल्फे है लेकिन बीटा किसके बराबर है 1/अल्फा के बराबर, 1/अल्फा। ये इंटू है बीच में, c के जगह पे देखिए -q है, c की जगह पे -q दे दिया, और a के जगह पे देखिए 1 है तो हम 1 दे दिए। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, या 1 बराबर हो गया -q, ये माइनस इधर भेज दीजिए तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। बहुत बच्चा सोचता है कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 गुना है, गुना से भाग में भेजते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, जोड़ से घटाओ इधर उधर करते जोड़ घटाओ तो तब चिन्ह परिवर्तन होता है। ये 1 होता -1 मतलब -1, इसलिए ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए 1 = -1 गुने q, तो ये q बराबर हो जाएगा 1/-1, और ये -1 ऊपर नीचे कहीं लगाइए उससे कोई बहस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका q बराबर -1 देख लीजिए किधर है, q का मान होगा तो q का मान क्या आया -1 आया, ये नंबर ऑप्शन सही है। बहुपद इतना की शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, x² -16 के शून्य ज्ञात करना है, x² -16 के शून्य। ये एक बहुपद है, किसी भी बहुपद को अगर आप किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बहुपद को आप शून्य के बराबर देखिए। कहने का मतलब हमें अभी ज्ञात करना है जो x के किन मान के लिए ये बहुपद शून्य के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया, तब x का मान निकालते हैं। तो देखिए x² बराबर ये 16 इधर घटाव में इधर गया जोड़ में, या x बराबर स्क्वायर का उल्टा ±√√² होता है 16। देयरफॉर x बराबर 16 रूट में से क्या निकलेगा 4 निकलेगा, मतलब +4 और -4। देख लीजिए किस ऑप्शन में +4 और -4 है, तो यहाँ पे +4 और -4 ये नंबर ऑप्शन में है।
इसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, बहुपद ax² + bx + c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख। याद रखिएगा, कहीं भी कभी भी अगर द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का आलेख पूछा जाए तो परवलय होता है। परवलय को इंग्लिश में पाराबोला कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलय होता है। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस मार देना है। याद रखना हमेशा कहीं भी द्विघात बहुपद रहे तो उसका ग्राफ क्या होता है, परवलय होता है। यदि बहुपद p ऑफ x, अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 3x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान, अभी जस्ट स्टार्ट का क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। देखिए 4 × अल्फा + बीटा का मान निकालना। तो 4 × अल्फा + बीटा -b/a। अब देखिए हम ऊपर से लिख देते हैं 4 × -b। तो देखिए x के गुणांक b होता है, तो माइनस को यहाँ से, अब -b तो -3, अब बट्टा a। देखिए x² के गुणांक a होता है, ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। c से कोई मतलब नहीं, बट्टा a मतलब 1। अब देखिए यहाँ पे 4 और माइनस प्लस, तो +3, तो 4 × 12, 4 × 12। तो 12 देखिए ऑप्शन में किधर है, ए नंबर ऑप्शन में है, इसको मार दीजिए। किसी बहुपद की घात होती है, तो कोई भी बहुपद की घात, याद रखिएगा कोई भी बहुपद है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि डिफिनेशन में रहता है चर राशि में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x की घात या चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या हो। तो हमेशा याद रखिएगा बहुपद में बहुपद की घात हमेशा कोई पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के अलावा बाइलिक कोई नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब हमें देखना है बहुपद कौन नहीं है। याद रखिएगा चर राशि में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। अगर चर की घात कोई पूर्ण संख्या के अलावा हो गया तो वो बहुपद नहीं होता है। यहाँ देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए चर राशि नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं ना चर राशि के घात शून्य, क्योंकि कोई भी संख्या के घात शून्य देते हैं तो उसका वैल्यू ना -7 कम 7 हो जाएगा। तो चर राशि के घात पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये बहुपद है मतलब हमें खोजना है बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ भी देखिए चर राशि के घात से मतलब है ये कांस्टेंट रूट में है या किसमें है, कांस्टेंट की घात तो कुछ है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन चर राशि की घात देखिए पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो देखिए शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या में ये भी आया तो ये बहुपद है, लेकिन मुझे खोजना है बहुपद नहीं है, इसलिए ये भी कट गया। यहाँ देखिए चर राशि रूट में आ गया। अगर आप इसको चर राशि के रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है। तो देखिए क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये तो भिन्न संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या होता है। क्या गिनती की संख्या में 1/2 का भी देखिए नहीं होता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमें खोजना है बहुपद नहीं है। आइए देखिए चर राशि के घात पूर्ण संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो शून्य है, तो पूर्ण संख्या यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो जहाँ पूर्ण संख्या नहीं है वही बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं है सी। आप हम लोग अगला क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।